हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमंत जी क्लासेस में। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 7th, 8th, 9th और 10th पार्ट। और ये गलती से मैंने 8th लिख दिया है, यहाँ पर 7th पार्ट है ये। और ये क्वेश्चंस कौन से एक्सरसाइज के हैं? एक्सरसाइज 8.3 ऑफ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th के। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो इसमें भी हम LHS से ही शुरू करेंगे बेटा। तो ऊपर देखो, यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ साइन क्यूब थीटा है। तो मतलब इधर से मैं साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ। तो ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो साइन थीटा कॉमन लेते ही ब्रैकेट लग जाएगा। और जब बेटा यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने और उसको बाहर ले लिया, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा 2, और यहाँ पर 3 साइन थीटा थे तो एक बाहर चला गया, तो अब कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका। फिर ये आपका मेन डिवाइड। फिर उसके बाद नीचे आप देखोगे, नीचे आपको कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे बच्चों और ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ पर 2 था, 2 बच जाएगा। यहाँ पर 3 कॉस थे, एक कॉस बाहर चला गया, तो अब 2 कॉस बच जाएंगे। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस आपका ऐसे का ऐसे ही। और कॉस थीटा जब आपका बाहर चला गया यहाँ से, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। तो अब क्या करते हैं, मुझे एक आइडेंटिटी पता है बच्चों। मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है। यानी जहां पर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो, वहां पर हम 1 लिख सकते हैं। तो यानी जहां पर कहीं पर 1 लिखा हो, वहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो दोनों 1 है ना, इनकी जगह साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। तो ठीक है, तो क्या करता हूँ, ये साइन थीटा ब्रैकेट, ये जो 1 था इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और -2 साइन स्क्वायर थीटा जो था वो ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये आपका मेन डिवाइड आ गया बच्चों। उसके बाद नीचे भी कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ये जो 1 है इसकी जगह मैं रख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर बच्चों एक ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये जो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दो टर्म रखी हैं, ये हमें ब्रैकेट में लेनी पड़ेगी। जब कभी भी माइनस हो, मतलब पहले से माइनस मौजूद हो और आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जैसा हमने यहाँ पर करा है कि 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख रहे हैं, तो 2 चीजें आ रही हैं, 2 आए चाहे 3 आए चाहे 4 आए, आपको ब्रैकेट लगा लेना है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं, ऊपर तो साइन थीटा ही चल रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये तो दोनों ये इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ये हम बाय डिफॉल्ट लेके चलते कि जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है। अच्छा, इसके आगे कोई साइन भी नहीं है, तो मैथ्स में ये भी मैंने बताया था कि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस मान लेते हैं। तो एक तरीके से इसको साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको। ये एक तरीके से क्या है, +1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे मान सकते हैं। तो बच्चों प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और साइन हमेशा बड़े का आता है, यानी माइनस का साइन आ जाएगा, यानी -1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये है कि नहीं, ये चीज हो जाएगी। तो ठीक है, तो अब क्या है, इसको हम या फिर इसको भी और मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो। अब ये 1 है ना, हटा सकते हैं हम, इसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो -साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा -साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही चल रहा है बचा हुआ। इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था प्लस का, ये ऐसे का ऐसा ही आ गया। ठीक है, फिर मेन डिवाइड आ गया आपका, और फिर नीचे क्या है आपका, कॉस थीटा है बच्चों। यहाँ पर क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखो ये माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर वाली चीज़ों के साइन चेंज होंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा के आगे तो कोई साइन नहीं है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही ले लो बच्चों। और ये जो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अब सेम चीज जो ऊपर साइन के साथ हमने करी थी वो नीचे कॉस के साथ भी हो रही है। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये -1 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से -1 कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, तो बच्चों क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, या 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसको हम कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख सकते हैं। चलो सुविधा के लिए मैं साइड में करके दिखा देता हूँ आपको। क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये 1 है, इसको हम इग्नोर ही कर सकते हैं, तो इसको खाली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है आपका साइन थीटा, और ये है माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ये मेन डिवाइड, ये बच्चों आपका कॉस थीटा। भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, तो आपका क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया खाली, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो चीज़ है ये तो सेम ही है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही मान लो, तो यहाँ पर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर भी प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, बस आगे पीछे ही तो लिखा हुआ है कि नहीं। देखो -2 + 3 लिखो या 3 - 2 लिखो, बात तो एक ही है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, साइन बड़े का आएगा यानी प्लस का आ जाएगा। और यहाँ भी वही चीज़ है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, और साइन बड़े का आता है तो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही मान लो। तो एक तरीके से ये भी प्लस का तो है, तो दोनों तरफ बराबर ही। सिमिलरली माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, चाहे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, बात तो एक ही है। तो इसलिए आपका ये जो है ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो क्या बचेगा आपके पास, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब बच्चों मैंने एक फॉर्मूला आपको पहले भी लिखवाया होता कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का रेशो होता है। यानी जहाँ पे टेन थीटा हो वहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो वहाँ पे टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, टेन थीटा लिख दूंगा, जो कि मेरे किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यहाँ पर मेरा ये जो क्वेश्चन था ये प्रूफ हो जाता है। तो ये देखो टेन थीटा ही था RHS में, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। नंबर 4 के 8th पार्ट पर। और 8th पार्ट थोड़ा आपको लगेगा कि मुश्किल है, बट ये मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बट वैसे ये आसान है, तो इसको देख के घबराना नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, उसको हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें भी LHS से ही शुरू करेंगे। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है साफ साफ a + b के होल स्क्वायर की, जो कि हमसे क्या कहता है, a² + b² + 2ab। और सेम आइडेंटिटी आपकी इधर भी लग रही है, मतलब यही वाली आइडेंटिटी आपकी इधर भी लग रही है और यही वाली आइडेंटिटी आपकी इधर भी लग रही है। तो लगाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a मल्टीप्लाई कॉसेक a। इधर भी मल्टीप्लाई डालना चाहो तो लगा सकते हो। फिर ये क्या है, प्लस है, तो प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस a मल्टीप्लाई सेक a। ठीक है बच्चों,
ये बस हमारा पूरा LHS है। तो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई तो ये आया, और इसके अंदर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई तो ये आया, और ये वाला जो प्लस था ये बीच में ऐसे का ऐसे ही आ गया बच्चों। अब ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इन दोनों को चाहे तो एक साथ भी लिख सकता हूँ, चलो लिख ही लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, प्लस ये एक साथ हो गए, और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये जो सेक स्क्वायर ए है इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर वाले थे, हालांकि इनको प्लस करके 1 तो नहीं होता, बट फिर भी मैंने एक साथ लिख लिया। फिर बच्चों प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन ए कॉसेक ए को एक साथ लिख लिया मैंने, और प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए को एक साथ लिख लिया। फिर से बताता हूँ, देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता था तो इसलिए इनको एक साथ लिख लिया। फिर ये कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए भी एक जैसे ही थे, स्क्वायर स्क्वायर वाले, तो इनको एक साथ लिख लिया। फिर 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए इसके जैसा था, 2 इंटू कॉसेक ए सेक ए, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, मैंने आइडेंटिटी में बताया था, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूं, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह एक काम करता हूं, मेरे पास एक आइडेंटिटी थी, देखो RHS में मुझे क्या चाहिए, टेन और कॉट चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे पास एक आइडेंटिटी थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बोल लो चाहे ए बोल लो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है आपके पास। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। अब मुझे RHS में कॉट भी चाहिए और इसके अंदर कॉट है भी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं आपको कहाँ करके दिखाऊँ, जगह थोड़ी कम है, ऊपर करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा समझ लेना भाई। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता था, 1 के बराबर होता था। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, ये जो कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो यानी जहां पर कॉसेक स्क्वायर हो वहां पर मैं कॉसेक स्क्वायर ए हो वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस आइडेंटिटी का यूज करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, प्लस अब देखो सेक की बात कर लेते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है। अब मेरे को पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो मुझे RHS में 10 भी चाहिए, और इस फॉर्मूले में 10 है भी, और सेक भी है जिसकी वैल्यू मैं निकाल के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो यूज करते हैं इसका। तो इसका यहाँ पर कर रहा हूँ, देख लेना बच्चों। हाँ, कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो अब ये जो 10 स्क्वायर है यहाँ पर है, इधर आएगा तो क्या होगा, इधर माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। थोड़ी जगह कम है, समझ लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए की, ये जो 10 स्क्वायर ए यहाँ पर माइनस का था, इधर आया तो प्लस का हो गया, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी जहां पर भी सेक स्क्वायर ए हो वहां पर आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो बच्चों। तो हम ये जो सेक स्क्वायर ए है इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब क्या है, प्लस था, ये 2 था, इंटू ये क्या था, साइन ए था। अच्छा बच्चों, कॉसेक ए की वैल्यू भी मुझे पता है, कॉसेक ए की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉसेक ए की वैल्यू 1 अपॉन में साइन ए होती है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, कॉसेक ए की जगह क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन में साइन ए लिख दूंगा, प्लस 2 ऐसे ही है, ये क्या है, कॉस ए है, और सेक ए की वैल्यू मुझे पता है बच्चों क्या होती है, सेक ए की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन में कॉस ए होती है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेक ए की जगह क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन में कॉस ए लिख दूंगा। अब देखो बच्चों, अब होगा क्या, ये साइन ए ऊपर है, ये साइन ए नीचे है, तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, फिर ये साइन कॉस ए मल्टीप्लाई में, ये कॉस ए डिवाइड में है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट। अब क्या बचेगा, ये देखो, ये 1 1 और 1, 3 1 हो गए आपके, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 3 हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसे का ऐसा ही, प्लस टेन स्क्वायर ए ऐसे का ऐसा ही, 2 मल्टीप्लाई 1,
क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं, साइन तो कैंसिल आउट हो गए, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉस कैंसिल आउट हो गए, तो 2 × 1 यहाँ 2 हो जाएगा। और ये जो बीच वाला प्लस था ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा बच्चों आपका। ठीक है बच्चों, अब 3 + 2 + 2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, प्लस cot स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए आपका ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। तो ये देखो आपके RHS के बराबर हो गया। RHS में क्या दिया हुआ था, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए दिया हुआ था, और हमने LHS को सॉल्व करके, ये देखो LHS को पूरा सॉल्व करके हमने क्या ले आए, 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो हो गई ना सेम चीज। अब तो हम क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू RHS है, और हमारा ये यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 9th पार्ट पे, जो कि कहता है cosec a माइनस साइन ए होल ब्रैकेट sec a माइनस कॉस ए होल ब्रैकेट इक्वल्स टू 1 में tan a प्लस cot a। ये हमें शो करना है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो LHS से ही शुरू करते हैं। तो बच्चों अभी LHS में क्या करते हैं कि देखो, मैंने बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होंगे कि साइन और कॉस की टर्म्स में लाके, तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है बच्चों, जो कि आपका साइन और कॉस की टर्म्स में लाके ही सॉल्व होगा। तो cosec a को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 में साइन ए लिख सकता हूँ, क्योंकि cosec a की वैल्यू क्या होती है, 1 में साइन ए होती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 1 में साइन ए माइनस ये जो साइन ए है ये ऐसे का ऐसा ही, इन ब्रैकेट क्लोज। फिर ये फिर sec a की वैल्यू क्या होती है बच्चों, sec a की वैल्यू होती है 1 में cos a। तो ये जो हमारा sec a दिया हुआ है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, 1 में cos a माइनस cos a आपका ऐसे का ऐसे ही। अच्छा बच्चों, अब ये भी मैंने बता रखा है कैसे सॉल्व करना होता है इस तरीके की चीज़ों को। तो इसमें क्या होगा, साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ठीक है, 1 माइनस साइन ए की साइन ए से होगी, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए, और ये जो साइन ए था ये पूरे के नीचे आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अब ये जो सेम चीज़ है यही सेम चीज़ यहाँ पर है, बस यहाँ पर साइन की टर्म्स में, यहाँ पे कॉस की टर्म्स में है, तो इधर भी वही करेंगे। 1 माइनस कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई होगी, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों, और ये जो कॉस ए है ये आपका पूरे के नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, अब हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो 1 है ना, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका क्या होता है बच्चों, 1 होता है। यानी जहाँ कहीं आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया हो वहाँ 1 रख सकते हो, और जहाँ पर आपको 1 दिया हो वहाँ पर आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, ये जो 1 दिया हुआ है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये जो माइनस साइन स्क्वायर ए है ये आपका ऐसे का ऐसे ही रख जाएगा, और अपॉन में साइन ए आपका ऐसे ही चल रहा है। सिमिलरली ये वाला जो 1 था यहाँ पर भी मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूँ, और माइनस कॉस स्क्वायर ए जो ये वाला था ये आपका ऐसे का ऐसे ही रख जाएगा, और अपॉन में कॉस ए चल रहा है बच्चों आपका। तो बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो प्लस का साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए, सेम चीज़ प्लस सेम चीज़ माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस का है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस का है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट। तो बच्चों यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए होल ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए होल ब्रैकेट। अच्छा बच्चों, अब क्या है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, तो यानी इन चीज़ों को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये यहाँ पर दो कॉस है और यहाँ पर कॉस ए डिवाइड में है, तो क्या होगा, ये वाले कॉस ए से इनमें से एक कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी एक ही कॉस ए बचेगा। सिमिलरली दो साइन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक साइन ए है, तो इस साइन ए से एक साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और खाली एक ही साइन ए बचेगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए,
जिसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपली कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो नई चीज सीख लो बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीप्लाई को हम डॉट से भी लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाई, ये जो डॉट होता है ये आपके मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो बेटा हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया, बट ये तो आरएचएस के इक्वल आया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें आरएचएस को भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, या आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए। तो आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। तो क्या था, 1 ऊपर था वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये आपका मेन डिवाइड tan a की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन और कॉस की टर्म्स में साइन अपॉन में कॉस होती है। तो tan a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन a अपॉन में कॉस a लिख दूंगा बच्चों, प्लस कॉट a की वैल्यू साइन और कॉस की टर्म्स में क्या होती है बच्चों, कॉस अपॉन में साइन होती है। तो इसीलिए मैं कॉट a की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, कॉस a अपॉन में साइन ए लिख दूंगा बच्चों। ठीक है बेटा। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं ऐसा करता हूं, ऊपर वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा, और इसको कैसे मैं पहले बता चुका हूं, पहले वाली वीडियोस आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे की नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए हो जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि भाई साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो साइन ए मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए करके कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बीच में जो प्लस था वो वैसे ही आ जाएगा, और ये डिवाइड होल के नीचे आ जाएगा, और फिर नीचे वाले जो दोनों डिनोमिनेटर थे कॉस ए साइन ए, उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं ये जो 1 है ये तो ऐसे ही चल रहा है, ये आपका मेन डिवाइड चल रहा है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो क्या होता है, 1 होता है। अभी अभी बताया था कि भाई जहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ये आपका डिवाइड, और नीचे कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ऐसे ही चलेगा बच्चों। अब देखो बच्चों होता क्या है, ये तो आपका मेन डिवाइड था, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते ताकि आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो बच्चों ये आपका मेन डिवाइड था। अब देखो नीचे एक फ्रैक्शन है और ऊपर अकेला नंबर है, ऊपर खाली 1 है और नीचे 1 अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए है। तो ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई ना ऊपर वाले 1 के साथ। तो चलो इसको सही करते हैं। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं मैथ्स में कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 डाल दो, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करने पे वही चीज़ आ जाती है। तो हम एक तरीके से नए तरीके से लिख रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ऊपर वाले 1 को 1 अपॉन में 1 लिख लेता हूँ बच्चों। ये जो 1 था ना ऊपर वाला, इसको मैंने क्या करा, 1 अपॉन में 1 लिख लिया। फिर आपका ये मेन डिवाइड था, तो बच्चों इसको ये मेन डिवाइड मैंने आपका लगा लिया। नीचे क्या था, 1 अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए था, तो नीचे मैं 1 अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए लिख लिया। ठीक है बच्चों। अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप लोग जानते हो। ये जो ऊपर वाला 1 अपॉन में 1 है ये ऐसे ही हो जाएगा, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे वाला जो फ्रैक्शन है यानी 1 अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में 1। अब बच्चों 1 की मल्टीप्लाई आप कॉस ए इंटू साइन ए से करोगे तो वो तो कॉस ए इंटू साइन ए ही हो जाएगा बच्चों, ये आपका मेन डिवाइड। और फिर 1 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो बेटा फिर कॉस ए इंटू साइन ए को आप अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, वो तो वही सेम चीज़ आ जाएगी, यानी कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉस ए इंटू साइन ए को आप एक तरीके से क्या लिख सकते हो, जैसा मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीप्लाई को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस ए डॉट साइन ए लिख सकते हो। अरे ये तो आरएचएस में भी, सॉरी एलएचएस में भी यही आया था। तो देखो बच्चों हमने क्या करा, एट द एंड दोनों को सेम कर दिया। तो इस क्वेश्चन में आपको एलएचएस भी सॉल्व करना पड़ा और आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ा, बट अच्छी बात यह है कि एट द एंड दोनों तरफ सेम आ गया। तो आप एक बार इसको देख लो। तो बच्चों अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 के 10th पार्ट पे, जो कि कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए होल
ब्रैकेट और फिर उसकी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। तो ये LHS, ये आपका RHS। कोई ये ना सोचे कि ये मिड HS है, वैसे मिड HS कुछ होता भी नहीं है। तो ये आपका LHS है बच्चों, ये आपका RHS है, और दोनों को ही इसमें एक ट्विस्ट दे दिया। कहते हैं आखिरी क्वेश्चन आपको इतना आसानी से जाने नहीं देंगे, दोनों क्वेश्चन को 10 स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना है। यानी पहले क्या करते थे हम, कैसे भी सॉल्व करते थे, एट द एंड इक्वल प्रूफ कर देते थे कि दोनों में सेम चीज़ आ जाती थी तो काम बन जाता था। बट अब ये बोलता है कि इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, और जो आंसर आए ना दोनों का, वो 10 स्क्वायर ए आना चाहिए। तो चलो करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इस LHS की बात कर लेते हैं। ये क्या है, 1 + 10 स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ आपके लिए। हमने क्या पढ़ा था बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं ये 10 स्क्वायर ए को इधर ले जाऊं तो यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये 10 स्क्वायर ए माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1 + 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, है कि नहीं। थोड़ी जगह कम है, आप समझ ही लेना कि सेक स्क्वायर ए इजिकल्स टू 1 + 10 स्क्वायर ए लिखा है। यानी जहाँ सेक स्क्वायर ए लिखा हो वहाँ पर हम 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और जहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर ए लिखा हो वहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वही तो लिखा हुआ है 1 + 10 स्क्वायर ए, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर ए लिख दूंगा। ये आपका डिवाइड आ गया, ठीक है। ये वाला जो डिवाइड था ये आपका इधर आ गया। अब बच्चों एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि भाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं कॉट स्क्वायर ए को इधर ले जाऊं, यानी कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1, कॉट स्क्वायर ए या माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1 + कॉट स्क्वायर ए। यानी जहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हो वहाँ पर हम 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या जहाँ पर 1 + कॉट स्क्वायर ए लिखा हो वहाँ पर हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो बन गई ना बात, ये 1 + कॉट स्क्वायर ए ही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस 1 + कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। तो यानी यहाँ पर ये जो 1 + कॉट स्क्वायर ए है इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए को, ठीक है बच्चों। अब RHS भी सॉल्व करना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि दोनों को ही 10 स्क्वायर ए के बराबर करना है। तो ठीक है बच्चों, 1 माइनस, अब ये जो 10a है इसको ना मैं साइन और कॉस की टर्म्स में लाता हूँ। तो 10a की वैल्यू क्या होती है, 10a की वैल्यू होती है साइन और कॉस की टर्म्स में साइन अपॉन में कॉस। तो इसीलिए बच्चों यहाँ आ जाएगा आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है, 10 की जगह। फिर ये आपका मेन डिवाइड था, ये आपका ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 माइनस कॉट ए की वैल्यू क्या होती है साइन और कॉस की टर्म्स में, कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो इसीलिए कॉट ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए अपॉन में साइन ए, और ये ब्रैकेट पूरे की होल स्क्वायर। फिर से बताता हूँ क्या, 1 ऐसे का ऐसा माइनस ऐसे का ऐसा, 10a की जगह साइन अपॉन में कॉस ए आ गया, साइन ए अपॉन में कॉस ए, फिर ये आपका डिवाइड, तो ये आपका डिवाइड आ गया, फिर आपका 1, फिर माइनस कॉट ए की जगह कॉस ए अपॉन में साइन ए, और ब्रैकेट लगा के पूरे की जो स्क्वायर थी वो स्क्वायर अभी भी बरकरार है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी चीज़ों को साइन और कॉस की टर्म्स में लाते हैं। तो जो सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है तो हम जानते हैं सेक ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में कॉस ए होती है। तो यानी सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। फिर ये आपका डिवाइड है, तो ये आपका डिवाइड आ गया। फिर कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1, कॉसेक ए की वैल्यू 1 अपॉन में साइन ए होती है। तो बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो जो सेक स्क्वायर ए था उसकी जगह 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आ गया, ये आपका मेन डिवाइड, ये मेन डिवाइड, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ब्रैकेट लगाओ पूरा और उसकी स्क्वायर लगाओ, क्योंकि वो अभी कहीं नहीं हट रही है। ये आपका मेन डिवाइड, ठीक है, ये वाला जो मेन डिवाइड था ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस ए की 1 से मल्टीप्लाई, तो कॉस ए माइनस साइन ए ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, और ये आपका न्यूमरेटर वाला डिवाइड या न्यूमरेटर का डिवाइड, और ये जो कॉस ए था ये पूरे के नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ये जो डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व करेंगे, तो साइन ए की 1 से मल्टीप्लाई, साइन ए माइनस कॉस ए ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। ये आपके न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिवाइड, यानी ये वाला जो डिवाइड था ये पूरे के नीचे आ जाएगा, और फिर ये जो साइन ए है बच्चों ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे के नीचे, ठीक है।
तो अब ये क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 में कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, इनटू जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू ऐसे ही चल रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का भी जो न्यूमरेटर है वो कॉस ए माइनस साइन ए है, और जो डिनोमिनेटर है इसका जो न्यूमरेटर है वो साइन ए माइनस कॉस ए है। तो चीज़ें तो सेम है, बस साइंस का डिफरेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ऊपर से ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूँ। माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, साइन ए तो आपका आगे आ जाएगा और कॉस ए आपका पीछे हो जाएगा, और ये माइनस ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और अपॉन में कॉस ए, और फिर ये जो मेन डिवाइड था आपका मेन डिवाइड, नीचे तो ऐसा ही साइन ए माइनस कॉस ए ही चल रहा था, और अपॉन में साइन ए और ब्रैकेट पूरे की स्क्वायर। एक बार फिर से समझाता हूँ स्टेप को। मैंने क्या करा, मैंने देखा ये कॉस ए माइनस साइन ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए है, मतलब जो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है वो बस सेम ही है, बट साइंस का डिफरेंस है। यहाँ साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ कॉस प्लस का है और यहाँ कॉस माइनस का है। तो मैंने क्या करा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, जो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर था उसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यानी इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया। तो माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, इधर जो कॉस और साइन है दोनों अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे, यानी साइन की जगह कॉस आ जाएगा और कॉस की जगह साइन आ जाएगा। तो माइनस कॉमन लेते ही क्या हुआ, साइन पहले आ गया, कॉस बाद में आ गया आपका, बाकी सारी चीजें सेम ही रही हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, अब तो ये सेम हो गया। तो जो आपके न्यूमरेटर का न्यूमरेटर है और जो आपके डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है वो दोनों सेम हो गए। तो अब साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो ठीक है, इधर क्या चल रहा है, इधर आपका 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए से करोगे तो साइन स्क्वायर ए ही आ जाएगा बच्चों, और कॉस स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा, ये तो ऊपर से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर -1 बच जाएगा, और अपॉन में कॉस ए आपका ऐसे ही चल रहा है, और फिर ये आपका मेन डिवाइड, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 बच जाएगा, और नीचे वही आपका साइन ए ही चल रहा है, और फिर ये इस पूरे की स्क्वायर चल रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। एक चीज हमें पता है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी जहाँ टेन थीटा दिया हो वहां पर हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। बट इसका मतलब ये भी है कि जहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा दिया हो वहां पर टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ही तो दिया हुआ है, तो यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं, मतलब थीटा नहीं ए दिया हुआ है, थीटा बोलो ए बोलो बात एक ही है, समझ जाओ यार, क्वेश्चन में ए बोला है तो ए बोल दो और थीटा बोला है तो थीटा बोल दो। अच्छा बच्चों, हाँ बट यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो चिंता किस बात की है, स्क्वायर लगा दो कि भाई जब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें वही करेंगे, -1 अपॉन में कॉस ए तो ऐसे ही आ जाएगा, और साइन ए अपॉन में 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और बीच में मल्टीप्लाई लग जाएगा, और स्क्वायर तो चल ही रहा है अभी भी। इधर तो देखो LHS में तो आ गया टेन स्क्वायर है, यहाँ तो बल्ले बल्ले हो गई, बट इधर अभी रह रही है बल्ले बल्ले करना, तो कर लेते कोई बात नहीं। -1 की साइन ए से मल्टीप्लाई होगी माइनस साइन ए हो जाएगा, और बच्चों कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कॉस ए हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमें पता है साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, अभी अभी बताया कि भाई टेन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए अपॉन में कॉस ए होती है। तो यानी जहाँ पर साइन ए अपॉन में कॉस ए हुआ हो वहाँ पे हम पलटी मार के यानी रिवर्स जाके टेन ए भी लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेन ए लिख दूंगा, बट ये माइनस भी तो चल रहा था तो कोई बात नहीं, माइनस इसके आगे ही लगा देंगे अभी भी, और फिर ब्रैकेट स्क्वायर तो अभी भी चल रही है, स्क्वायर तो अभी तक हमने हटाई नहीं है, वो तो शुरुआत से ही चलती आ रही है, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो वो आपका ऐसे ही चलता रहेगा बच्चों। ठीक है, और LHS में भी टेन स्क्वायर ए चल रहा है तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उस चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना या उस चीज़ को खुद से मल्टीप्लाई करना। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, -10a मल्टीप्लाई -10a हो जाएगा। भाई स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, जैसे अगर ए स्क्वायर लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है आपका, उसका मतलब होता है आपका a मल्टीप्लाई ए होता है कि नहीं।
जैसे -1 की स्क्वायर होता था तो उसका मतलब क्या होता था, -1 मल्टीप्लाई -1 होता था। तो अब यहाँ पर -10a की स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, -10a मल्टीप्लाई 10a। तो बच्चों 10a की 10a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर a हो जाएगा, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ तो LHS में 10 स्क्वायर a चल ही रहा था, और जो RHS था वहाँ पर भी आपका +10 स्क्वायर a आ गया। अब सच्ची बोलूँ तो प्लस लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, तो इसको भी एक तरीके से हम यही मानेंगे कि 10 स्क्वायर a है। या फिर ये कह लो कि इस 10 स्क्वायर a के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे भी प्लस होगा, तो ये भी +10 स्क्वायर a, ये भी +10 स्क्वायर a, और इस वाले 10 स्क्वायर a के आगे भी कुछ नहीं था तो प्लस ही होगा, तो ये भी +10 स्क्वायर a। तो भाई ये हो गए ना तीनों इक्वल। तो लो एक काम करते हैं, हर स्टेप पे इसको लेके चलते हैं इक्वल। इसके बगल में 10 स्क्वायर a और लिख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपके LHS और RHS का आंसर भी 10 स्क्वायर a आ चुका है, जो कि इक्वल है आपके 10 स्क्वायर a के, जो कि इन्होंने बोला था। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारा 8 चैप्टर होता है कंप्लीट। मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। नंबर 1 बात बच्चों, जब कभी भी आप क्वेश्चन देखो, जब कभी भी एक वीडियो देख के हटो, या फिर आपने मान लो या 2 क्वेश्चन सीखे हैं मेरी वीडियो से, तो उनको बिगर देखे करके देखो पहले, ठीक है। तुरंत मत करो, जैसे आपने वीडियो देख ली उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद उसको करके देखो, या 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद उसको करके देखो। अगर नहीं आए तो फिर से दोबारा वीडियो में उसको चेक करो, और फिर उसको चेक करने के बाद, समझने के बाद फिर उसको दोबारा करके देखो। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें हैं, तो इससे आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। और प्रैक्टिस तो की है ही, एक क्वेश्चन को कम से कम, अगर आपकी वीक मैथ्स है तो कम से कम 3 से 4 बार ट्राई कर लो बच्चों, और अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है तो कम से कम 2 बार कर लो। हाँ बच्चों, और जैसे बाकी फिर एग्ज़ाम आए तो जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रहती है, या क्लास में यूटी या पेपर होते हैं तो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो उस क्वेश्चन को दोबारा करके देखो। तो बच्चों यही है कि प्रैक्टिस तो की है ही मैथ्स में। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन पे नज़र मार लो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जय माता दी।